आवाज आ रहा है आरुषि? आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, सॉरी काइनेमेटिक्स में जो सेकंड टॉपिक बोल सकते काइनेमेटिक्स का। ओके, वो है मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन। काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या देखने वाले मैं बता दूं आपको। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन इन वन डायमेंशन देखा, अब मोशन इन टू डायमेंशन में दो टॉपिक देखेंगे। ओके, सर्कुलर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर हम देखेंगे रिलेटिव मोशन। ओके, तो ऐसे टॉपिक्स है। तो पहले आप हेडिंग डालो अभी, मोशन इन टू डायमेंशन, न्यू टॉपिक बोल सकते हो उसमें का है काइनेमेटिक्स के अंदर का मोशन इन टू डायमेंशन। देखो, हमने टू डायमेंशनल मोशन के रिगार्डिंग इसके पहले डिस्कशन किया है। क्या होती है टू डायमेंशनल मोशन मैंने बताया है। क्या बताया था बताओ? द मोशन इन विच, बोलो द मोशन इन विच कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? टू कोऑर्डिनेट चेंजेस, टू कोऑर्डिनेट चेंजेस। changes is called as two dimensional motion। is called as टू डायमेंशनल मोशन। ऐसी मोशन जिसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसे क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। जब भी मोशन होगी, आपको पता है कोई भी मोशन को डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? इस बच्ची का कैसा चल रहा है पता नहीं। ओके, कितने को क्या किसकी जरूरत है? जब भी मोशन को डिफाइन कर रहे हो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने की बहुत जरूरी है, एक्स वाई। ओके, ध्यान दो, जब एक्स है ये वाई एक्सिस है, ये है ओरिजिन। ओके, जब भी मोशन होगी कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? मैंने जैसा कहा है दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। जैसे आपको पता है, आपके सामने मैं एक ऐसी मोशन निकालता हूं, इस तरह से पाथ कवर किया समझो, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ओके, देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी ये पाथ है समझो, ठीक है। इसमें जब भी पार्टिकल मोशन कर रहे, देखो इनिशियली देखो इसके कोऑर्डिनेट्स, ये है x1, ये है y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऑब्जेक्ट ऐसा फेंका है, ऐसा गया है, सही है। यहां पे बताओ x2 y2, सॉरी, मतलब जब भी पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है कितने कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, तो ऐसे टाइप को मोशन को हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड सेकंड है सर्कुलर मोशन। फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन। ओके, चलो लिखो फटाफट। दो कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो गए मोशन में तो इसे क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। वन कोऑर्डिनेट चेंज होता था तो वन डायमेंशन था, सही है कि नहीं? इसे मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन।
टू डायमेंशनल मोशन को कहते हैं मोशन इन प्लेन। होती है कि नहीं प्लेन में मोशन, देखो यहां से लेकर यहां ऐसा पूरे प्लेन में मोशन हो रही कि नहीं, हो रही कि नहीं। मोशन इन प्लेन, प्लेन। मोशन इन प्लेन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो हम कहते हैं उसे मोशन इन प्लेन। प्लेन के अंदर मोशन हो रही है, ऐसे मूव हो रहा है प्लेन में पूरे। सही है, देखो इरेज करो ये। कोई डाउट है कि इसमें डायग्राम निकालो बेटा। पलक माला नहीं आई कि नहीं, पलक। अब इसमें से एक एक को हम देखने वाले, वैसे आपको पता है, हो गया लिख के। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो ऐसा है, ये देखो यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका, इधर जाके गिर गया। ओके, तो ये जो मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस ये पार्ट टू डायमेंशनल मोशन का है, बस इतना है मेरे को। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे हम लोग। टू डायमेंशनल मोशन में पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे। हेडिंग डालो, पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशनल मोशन। पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशनल मोशन। पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशनल मोशन, देखो if particle if particle is at p into bracket x comma y, then its position vector is given by पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। पोजीशन वेक्टर कैसा देते देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। देखो बच्चों ध्यान दो, मैंने क्या कहा है, पार्टिकल की पोजीशन है। अब पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं समझो, ऐसा पाथ है इसका, ठीक है, ऐसे मूव हो रहे हैं, टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। टू डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल किसी एक पोजीशन पे है, उस पोजीशन को मैं नोट करता हूं, यहां पे पार्टिकल समझो, p इंटू ब्रैकेट एक्स कोमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है पार्टिकल के, इस पॉइंट पे है, ये ओरिजिन है। पोजीशन वेक्टर यानी क्या होता है पता है आपको, ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करता है। पार्टिकल कहां पे है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये p पॉइंट है ना, देखो पार्टिकल यहाँ पे गया तो ये पॉइंट यहाँ पे गया पार्टिकल और यहीं से नीचे गया, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखो पोजीशन के बारे में बताता है वेक्टर और उसे निकालते कैसे, देखो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है उस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हैं एंड लास्ट में यहाँ पे एरो देते हैं, ओरिजिन से उसकी डायरेक्शन अवे होती है हमेशा। ओपी
इसे हम कहेंगे आर बार। इसे क्या कहेंगे? आर बार। पी पॉइंट का पोजीशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपी। बताते हैं ना कहां पे है रे पार्टिकल, वहां पे है। वहां पे पार्टिकल, यहां होगा तो यहां पे है, उधर होगा तो वहां पे है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया ना? बोलो बोलो, किसने कुछ सवाल पूछा था? देखो, ओपी बार, ओपी बार, देखो, ओपी, ओपी बार क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन। ओपी बार इज इक्वल टू आर बार इज पोजीशन वेक्टर। अब इसे निकाले कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर है लेकिन इसकी फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला देखो, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू, ध्यान में रखना है, इस पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है उसको आई कैप लगाओ, क्योंकि x एक्सिस के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई कैप। तो क्या करना है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट अगर x, y हो गए तो x को x एक्सिस के अलावा का यूनिट वेक्टर लगाएंगे। x एक्सिस के अलावा का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। एंड y एक्सिस के अलावा का यूनिट वेक्टर क्या है? तो आर बार इज इक्वल टू होता है x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। आर बार इज इक्वल टू क्या है? आर बार उस पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। आर बार इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? चलो, मतलब x y कोऑर्डिनेट हो, x को i लगाओ, y को z लगाओ, बस बन जाता है पोजीशन वेक्टर। उसके अगर कोऑर्डिनेट्स दिए आपको तो उस कोऑर्डिनेट्स को आई कैप जे कैप लगा के ऐड करना है, बस क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर। हो गया लिखे कार्तिक? हो गया? इसके अगर कोऑर्डिनेट 5,7 हो गए तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो गए उनको क्या लगाना है? x को आई कैप एंड y को, बस हो गया पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशनल मोशन। इस तरह से हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? किसी को कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो। चलो हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशनल मोशन।
डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशनल मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशनल मोशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन कुछ ऐसी भी है क्या, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलते कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज होना यानी डिस्प्लेस होना। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस मतलब एक प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह जाना, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां से दूसरे पोजीशन पे गया तो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है इसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। पहले तो मैं डायग्राम निकालूंगा एक, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ऐसा पार्टिकल जाना है, ठीक है। देखो ये पार्टिकल जा रहा है ऐसा, मतलब कोई भी एक पोजीशन लो, दो पोजीशन हम नोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। पहले मैं ये पोजीशन नोट करता हूं, देखो ये है पी पॉइंट समझो। ओके, इसके कोऑर्डिनेट है समझो x1 y1। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, x1 i कैप प्लस I cap plus y1 j कैप बनेगा कि नहीं। पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, p का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप, ऐसा बनेगा। अब देखो यहां से पार्टिकल किसी और पोजीशन पे गया समझो, फॉर एग्जांपल गया अभी यहां पे गया नीचे, ठीक है ना, कंसिडर करते क्या, देखो इस पॉइंट को मैं कहूंगा q इंटू ब्रैकेट x2 y2, ऐसा ऊपर जाके ये इनिशियल पॉइंट है समझो, ये फाइनल पॉइंट है समझो। अगर आपको p एंड q के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो निकालना है, किसके बीच में, q एंड p एंड q के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, देखो p एंड q इनको पहले ज्वाइन करेंगे। चलो ज्वाइन करके ऐसे लाइन खींचे, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कहां से कहां गई, इनिशियल पॉइंट क्या है P, ऐसा आ गया P पे, फिर इनिशियल पॉइंट P जो भी है, शुरुआत हम कहां से कंसीडर करेंगे P से, फाइनल कहां पे गए Q पे। देखो यहां से निकल के कहा गया Q पे, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हो जाएगा कि नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर वैसे डिस्प्लेसमेंट को निकालने का कोई और तरीका, पोजीशन वेक्टर का चेंज भी तो निकालना पड़ेगा ना। देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये पॉइंट O है, मैं क्या करूं इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, बताओ क्या करूं, यहां से ऐसा ज्वाइन कर लूं क्या P पॉइंट को, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये होता है R1 बार, कह सकते इसे। एंड दूसरा R2 बार कैसे निकालू, फाइनल पोजीशन क्या है Q, तो क्या करूं इसे ऐसे ज्वाइन करते, चलो ये क्या हो जाएगा R2 बार। आयुष आया कि नहीं आज, आयुष यस सर। ओके, चलो दो पॉइंट्स हैं, ठीक से समझो, ठीक से समझो। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। P का पोजीशन वेक्टर OP बार इज इक्वल टू क्या है, देखो OP बार इज इक्वल टू R1 बार, क्या है इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट फाइनल पोजीशन क्या है, ओ क्यू बार इज इक्वल टू आर टू बार इज इक्वल टू क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर ओके, ओपी ओ क्यू बार आर टू बार इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। दूसरी पेन ला, इसके दूसरी पेन नहीं, इससे अच्छी है। देखो ओपी बार इज इक्वल टू आर वन बार, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। उसके बाद में ओ क्यू बार इज इक्वल टू आर टू बार, ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखो बट डिस्प्लेसमेंट is change in position vector, change in position vector। but displacement is change in position vector। फाइनल पोजीशन देखो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब डेल्टा आर बार कहेंगे। डेल्टा आर बार क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है पता है आपको, डेल्टा आर बार है। डेल्टा जब भी लगता है, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा आर बार मतलब किसी का तो डिफरेंस है, किसका होगा, पोजीशन वेक्टर का, फाइनल पोजीशन वेक्टर। डेल्टा आर बार मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वैसे ही अब अगर निकालना है तो हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, होगा कि नहीं। डेल्टा आर बार इज इक्वल टू आर टू बार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओके बार आर टू बार इज इक्वल टू आर टू एक्स टू आई क्या प्लस वाई टू जे क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। आर वन बार क्या लिख सकते हैं, एक्स वन आई क्या प्लस वाई वन जे क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। आर टू आर वन की वैल्यू है। देखो डेल्टा आर बार डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, ये भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब देखो आर टू बार डेल्टा आर बार इज इक्वल टू क्या करेंगे, आर टू बार कितना है, आर टू बार आपके सामने एक्स टू आई क्या प्लस वाई टू जे क्या, एक्स टू आई क्या प्लस वाई टू जे क्या, एक्स टू आई क्या प्लस वाई टू जे क्या, ये क्या है, आर टू बार है माइनस, ये आर टू बार है माइनस आर वन बार। आर वन बार कितना होगा, ये है एक्स वन आई क्या प्लस वाई वन जे क्या, सही है। अब क्या होगा बोलो, अभी क्या करेंगे हम लोग, आई कैप वालों को नजदीक लेंगे, मतलब एक्स टू आई कैप ये माइनस होके माइनस ऑफ एक्स वन आई कैप, ऐसा होने वाला है, चलेगा ना। एक्स हाँ नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखो एक्स टू आई कैप माइनस ऑफ एक्स वन आई कैप प्लस प्लस ऑफ वाई टू है ना, वाई टू जे कैप, ये माइनस एंड प्लस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, माइनस ऑफ वाई वन जे कैप, चलेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, आई कैप को कॉमन निकालेंगे यहां से और यहां से जे कैप को, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस बोलो
y2 माइनस y1 इंटू जे क्या, ये क्या है डेल्टा आर बार। क्लियर हो गया? कोई डाउट? किस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो लिखो। मैडम चलो समझ में आ गया सारा? कोई डाउट है क्या?
किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो बताओ। क्लियर हो गया गार्गी? गार्गी नहीं है क्या? गार्गी है ना? समझ गया? डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं। कैसे? हम्म, स्लोप से नहीं बेटा। हो गया सबका? किसी को यहां तक कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता सकते हो मुझे। सानिका, हो गया? अब देखो वो वेक्टर निकाला, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी निकाल सकते। कैसे? अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है वो तो निकाला, समझो आपने। देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके पहले सबसे पहले स्केलर वेक्टर अच्छा करो, जिनका नहीं है अपने ऐप के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स, मतलब पूरा कंप्लीट स्केलर वेक्टर है, देख लो प्रॉपरली। ठीक है? क्या है देखो, वी हैव डिस्प्लेसमेंट का अभी अभी एक इक्वेशन देखा, कैसा है? डेल्टा आर बार इज इक्वल टू क्या है? x2 माइनस x1 इंटू प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ऐसा है, सही है? आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देयरफॉर डेल्टा आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में कोई वेक्टर दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ आई के मल्टीपल का स्क्वायर x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से करके आप डेल्टा आर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है? डेल्टा आर मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू डायमेंशन में कैसा निकालना है मैंने पढ़ाया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते वो भी क्लियर किया। हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, जनरल टू डायमेंशनल मोशन में देख रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी टू डायमेंशनल मोशन में कैसे हो सकती है? वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन कैसे हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट अभी अभी देखा आपने, देखा कि नहीं? वेलोसिटी क्या हो सकती है बताओ? चलो, प्रीवियस डायग्राम लाई मैंने। अभी आप मुझे बताइए कि हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट के लिए यही क्वेश्चन, यही डायग्राम देखी थी ना अभी अभी। पार्टिकल P से Q गया, सॉरी ऑब्जेक्ट ऐसा मूव हो गया, P पे गया फिर Q पे गया, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बार हो गया शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन।
एंड वो देखा हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, टाइम को भी कंसीडर करते हैं, और करना पड़ेगा, टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं। अब टाइम को कंसीडर करना मतलब कैसे कंसीडर करें, देखो देखो टाइम को कंसीडर कैसे करें। ये P पॉइंट पे T1 टाइम पे था समझो, और Q पॉइंट पे गया T2 टाइम पे। जैसे यहां पे था समझो कि कुछ किस टाइम पे, समझो 10 सेकंड टाइम था उस वक्त यहां पे था, और 12 सेकंड होने के बाद में यहां पे गया। तो आपको अगर कितना टाइम लगा ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 में से 10 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। टाइम काउंट किया, शुरू की वॉच, टाइम शुरू करने के बाद में, टाइम शुरू करने के बाद में 10 सेकंड पे पी पे था, और 12 सेकंड पे कहा गया, क्यू पे गया, ऐसा हो गया समझो। तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों पॉइंट पे जो टाइम थे उनके, पी पॉइंट पे टाइम था T1 समझो, एंड क्यू पॉइंट पे था टाइम T2। तो टाइम कितना लगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, T2 माइनस T1 करना पड़ेगा कि नहीं। 12 सेकंड माइनस 10 सेकंड कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो P से Q जाने के लिए कितना टाइम लगा, सही है कि नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेट बॉडी इज at a point P at the instant of T1 of T1। कौन से इंस्टेंट पे है, T1 इंस्टेंट बोलो, टाइम बोलो, चलेगा। एंड एट Q at instant of T2, सही है कि नहीं बोलो, एट इंस्टेंट ऑफ T2। तो क्या करेंगे, देयरफॉर बोलो P से Q गया, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आर बार इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, x2 माइनस x1 इंटू प्लस y2 माइनस y1 इंटू, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। अब टाइम लगा कितना, टाइम इंटरवल कितना है बोलो, कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, है कि नहीं बोलो, है कि नहीं। टाइम इंटरवल क्या है, T1 टाइम पे P पे था, T2 टाइम पे Q पे पहुंचा, तो इतना टाइम Q कितना लगा, तो T2 माइनस T1 इतना टाइम P से Q जाने के लिए लगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे वेलोसिटी इज गिवन बाय टू डी मोशन कहेंगे हम लोग, 2D वेलोसिटी इन 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी क्या होगी बोलो, डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर बार मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी मतलब क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, ऊपर ध्यान दो सब लोग, इज इक्वल टू, इधर क्या करो बोलो, x2 माइनस x1 इंटू डिवाइड बाय डेल्टा टी की जगह पे थोड़ा ये अच्छा रहेगा, T2 माइनस T1 रहेगा कि नहीं, प्लस बोलो अभी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इंटू, होगा कि नहीं, समझ रहे कि नहीं रहे, गाड़ी की कोई प्रॉब्लम है क्या,
किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछो रे। क्लियर हो रहा है आयुष, खुशी, Yes, sir. हाँ बोली आई कि नहीं? Yes, sir. ओके बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, लिखो पहले, लिखो। वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन में कैसे हमने कोई टू डायमेंशनल मोशन सेलेक्ट नहीं किया, जनरल हम देख रहे हैं अभी तक तो। कोई स्टेप समझने होगी, कहीं पे दिक्कत होगी। श्रीकांत आए कि नहीं? श्रीकांत हाँ सर। समझ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके सेम टाइम पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रहे हैं, तो जिनको ऑफलाइन आना है आ सकते हो। ठीक है, देखो अभी कैसा है कि टाइम इंटरवल यहाँ पे मेंशन किया कि छोटा है बड़ा है, कुछ नहीं। T2 माइनस T1 दिया, अगर वो बताते कि टाइम इंटरवल छोटा है तो हम लोग जो वेलोसिटी निकल रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती थी, लेकिन उन्होंने कुछ यहाँ पे ऐसा बोला है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे? एवरेज वेलोसिटी बोलना पड़ेगा। जब टाइम इंटरवल उन्होंने बताया नहीं है उस वक्त टाइम इंटरवल क्या होता है?
बड़ा ही टाइम इंटरवल होता है। जब अगर वो टाइम को मेंशन नहीं करेंगे कि ये टाइम छोटा है, तब तक ये t2 माइनस t1 कैसा होता है, बड़ा ही होता है। और बड़े वेलोसिटी के लिए टाइम कैसा होता है, बड़ा होता है। बड़े टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, क्या होता है बोलो, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी होगा वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये x2 माइनस x1 क्या है, डेल्टा x अपॉन t2 माइनस t1 क्या है, डेल्टा t आई क्या प्लस y2 माइनस y1 क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। डेल्टा ही है ना डिफरेंस, t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t, टाइम का डिफरेंस। x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा मतलब डिफरेंस। बच्चे परेशान हैं, केमिस्ट्री वाले डेल्टा मतलब हीट बोलते हैं, फिजिक्स वाले डेल्टा मतलब डिफरेंस बोलते हैं, बायोलॉजी वाले क्या बोलते हैं पता नहीं। x2 माइनस x1 फिजिक्स वाले सेल, बैटरी को सेल बोलते हैं, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी की जो ही होती है उसे सेल बोलते हैं, इकोनॉमिक्स वाले सेल यानी क्या बोलते हैं, कुछ अलग ही बोलते हैं। बच्चे परेशान हो गए, अलग अलग नाम, एक ही नाम के अलग अलग मतलब। x2 माइनस x1 मतलब देखो इसे डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट। डेल्टा मतलब डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डेल्टा t मतलब टाइम का डिफरेंस, डेल्टा y डेल्टा t। ओके जे क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं उसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी है। अब देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब ये कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन का। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम, टाइम को तो डायरेक्शन होती नहीं है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। लेकिन कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन है कि नहीं, बोलो बच्चों। डेल्टा वाई यानी क्या है, डेल्टा वाई यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन अपॉन डेल्टा टी। अब क्या हो जाएगा बता दो, ये होगा लिख के, ये लिखा है सबने, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट बोल सकते या ऐसा भी बोल सकते, कैसा, वी एक्स एवरेज एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी प्लस वी वाई वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी जे क्या। ये भी टेक्निक है, और दूसरी टेक्निक पता है आपको, इसे डेल्टा वी कहना और उसे डेल्टा वी वाई कहना, वो भी टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक है इसकी। कौन सी अच्छी लग रही है आपको, ये अच्छे है। ओके समझ में आ गया, ये वेलोसिटी का है, एवरेज वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वी इंस्टेंटेनियस ऑल्सो, एवरेज की जगह पे अगर वी इंस्टेंटेनियस होगा तो बहुत ही आसान है, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, टाइम छोटा होगा तो क्या करेंगे, वी एक्स इंस्टेंटेनियस प्लस वी वाई इंस्टेंटेनियस। एक तो ऐसा करते हैं आई कैप जे कैप, एक तो ऐसा करते हैं, नहीं तो दूसरा पता है आपको, दूसरा पता है, यहाँ पे एवरेज मेंशन किया है ना, इंस्टेंटेनियस होगा तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं बोलो, सिर्फ वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लस
y डायरेक्शन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले आपका स्केलर वेक्टर अच्छा होना चाहिए। जिनका स्केलर वेक्टर मेरे हाथ से नहीं हुआ है, मैं मतलब उन्होंने मुझसे नहीं सीखा है, उनको लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। स्केलर वेक्टर कंप्लीट देखो पहले। v बार इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू vx इंटू आई क्या प्लस vy इंटू जे क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो लिखो। मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू आई कैप प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू जे कैप, दोनों वेलोसिटी मिला के 2 डायमेंशनल मोशन की वेलोसिटी बनती है। दोनों वेलोसिटी मिला के। कोई डाउट है क्या? कुछ हार्ड लग रहा है क्या? क्लियर हो रहा है ना? कुछ नहीं समझा तो पूछ लिया करो रे, चुपचाप मत बैठो। पल्ले भी आई है कि नहीं? गौरी Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, कुछ समझा नहीं होगा तो पूछ लिया करो रे। Yes, sir. ओके चलो लिखो ये। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे का पार्ट कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।